एंगल बोला जाता है। कोर अगर एंगल किसी बच्चा को ये कोर एंगल हो गया, यानी ये हल्का सा बेंड हुआ है, मतलब बाहर की तरफ जी जी, तो इसको ठीक किया जा सकता है फिजिकली। इसमें कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन वगैरह की जरूरत इसके नहीं। फिजिकली जो इसको फिजिकल ट्रीट किया क्लास जाता होगा। पीटी वगैरह चलता है, जो अच्छा मॉर्निंग में आपको बताया जाता है। अच्छा, ये मतलब हर दर्द की दवा है आपके जी पास, जी मतलब ट्रेनिंग जाने के लिए। जी। अच्छा क्या, नमस्कार, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं गोपालगंज जिले में, आर्मियों की नगरी में। इट मीन्स हम क्या कहना चाहते हैं ये आप भी जानते हैं, और ये जो सर हमारे सामने बैठे हैं, इनके पहनाव, इनका पर्सनालिटी देख के आप भी ये समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, गोपालगंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम इसी गोपालगंज के निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो ये गेटअप में बैठे हैं, पीछे आपने ये बैनर छपवा रखा है जिस बैनर पर लिखा है सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर। इट मीन्स मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है मैं समझ इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, कैटेगरी नहीं है। हो सकता है कि अपने यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सब चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही जगह नहीं मिल रहा है, सही तरीका नहीं मिल रहा है कि उन्हें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं कि हमें भी जाना चाहिए, बट कुछ बातों को लेकर, कुछ सोच को लेकर वो रुक जा रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इसमें हमने भी सुना है कि आपके आर्मी वगैरह में एकदम प्रिपेयर, आपका बॉडी सही होना चाहिए। तो इसकी बातें हम आगे बताएंगे, सब बताएंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले बात, आप अपना परिचय दीजिए एक बार। सभी भाइयों को जय हिंद। और ये सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर गोपालगंज, जो कि ब्लॉक मोड में चल रहा है, यहाँ पे मतलब वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, और जोश जुनून उनके अंदर होनी चाहिए, वो बच्चा तैयारी कर सकता है। और दूसरी बात, आप अभी बोले कि वो कौन सा बच्चा तैयारी कर सकता है, तो जिसकी हाइट 169 होनी चाहिए, हाथ पैर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, टैटू वगैरह यानी गोदना वगैरह जो बोला जाता है वो नहीं होना चाहिए। सर रही बात टैटू की, तो कुछ अभी का जो फैशनेबल चल रहा है, जी जैसे कितने लोग हैं कि आप तो समझ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ हालात बहुत खराब है, बिहार इतना बहुत विकसित नहीं हो गया है कि हर कोई अपना रोजगार कर सकता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बाहर बहुत जल्द निकल गए जी अपने परिवार को देखने के लिए। तो अगर वो बाहर जाके उस मतलब कहीं पे जाके वो अपने फैशन को वहीं पे तोल दिए हैं, तो हो सकता है कि कोई टैटू करा दिया है, तो उसका कोई निवारण नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि अगर टैटू कराया है तो हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर मेरा जुनून है पूरा, जी, पहले का मैं गलती कर चुका हूँ वो तो हो चुका है, लेकिन अभी मैं जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। हाँ ऐसा रास्ता है। अगर वो टैटू अगर इतने से यानी एक आपका यानी 7 इंच से नीचे अगर उनका टैटू नहीं है तो कर सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में रहेगा टैटू तो चलेगा। ये जो अपना हैंड है, जी जी, यहाँ से मतलब समझिए कि भोजपुरी भाषा में एक बीता, जी जी, उसके ऊपर होना चाहिए, जी जी, नीचे नहीं होना चाहिए। जी, नीचे नहीं होना चाहिए, यानी वो दिखना नहीं चाहिए। अगर बॉडी का अंदर पार्ट वाले इलाके में है, जिस कहीं भी टैटू वगैरह है तो चल सकता है, बट यहाँ से नहीं। अच्छा सर, ये तैयारी करने करने के लिए, जैसे कि आप तो यहाँ हैं, हो सकता है कि आपके वीडियो बहुत सारे लोग देखें, जी जी, तो कुछ ऐसा टिप्स बताइए कि बच्चे जहाँ हैं जी जी, वहाँ खुद से अपनी ट्रेनिंग विदाउट टीचर के, आपके प्रावधान के, आपके डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए वो रनिंग में आ जाए, ताकि आप तक पहुँचते पहुँचते उनका आधा कोर्स फाइनल हो चुका हो। जैसे कि आपका वो फिजिकली जो होता है, वो एक बच्चे को कैसे फिजिकली ट्रेन होना चाहिए खुद से, अगर उसके पास कोई नहीं है ट्रेनर। जी। सबसे पहले वो स्टार्टिंग 0 से करेंगे, यानी दौड़ना जो स्टार्ट करेंगे, पहले दिन जाएंगे तो ग्राउंड का 2 राउंड लगाएंगे, घर चले आएंगे। फिर दूसरे दिन जाएंगे तो 1 राउंड और बढ़ा देंगे, 3 राउंड कर देंगे। चौथे दिन जाएंगे 4 राउंड। धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाएंगे। साथ में हॉपनी के लिए डाइट, चना, मीठा, मूंग, पिस्ता, बादाम इत्यादि डाइट जो है कंटिन्यू लेंगे। खाएंगे नहीं तो दौड़ेंगे क्या, सिंपल बात है। रह गया आपका स्टेप बनाने का और स्टेमिना बनाने का, जो रनिंग बनाने की तरीका को सबसे पहले वो धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाएंगे। ये सोच लेंगे जो हफनी सबको आता है, ऐसा नहीं है किसी में मशीन लग गया जो उसको नहीं आ रहा है, हमको आ रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें कंटिन्यू लगे रहेंगे तो, यानी आज पैर 10 दिन रनिंग करता है बच्चा, पैर दर्द करने लगता है और छोड़ देता है। नहीं, जब पैर दर्द करता है ना तो उसी को और दर्द दो। दर्द प्लस दर्द बराबर बेदर्द, यानी लोहा लोहे को काटता है। यानी रनिंग आपको करना है तो दर्द हो रहा है फिर भी दौड़िए, यानी आज उसको उस दर्द में दौड़ेंगे ना तो कंटिन्यू धीरे 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 वो दर्द खत्म हो जाएगा, पैर का आपका स्टेप
खुल जाएगा और कंटिन्यू आप भागना शुरू कर देंगे। अच्छा, रही बात जैसे कि आपका ये मैंने एक रिपोर्ट देख रहा है, किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है, तो इसमें बॉडी के बारे में कुछ ऐसे सवाल है, नाम भी लिखा हुआ है हर बॉडी पार्ट्स का। जी जी तो आप बताइए कि एक बेहतर आर्मी में जाने के लिए कौन सा बॉडी कितना प्रिपेयर होना जरूरी है, जी जी। हर एक अंग के बारे में बताइए ताकि लोगों को पता चले। देखिए, आइए, हाइट है, जो हाइट देखा जाता है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ये दिख सकता है, नो प्रॉब्लम। देखिए, हाइट, चेस्ट, फ्लैट फुट, लोगो, शाइनिंग, हाइड्रोसिल, आई मूवमेंट, यानी सबसे पहले हाइट देखी जाती है। अगर बच्चा का हाइट अगर ठीक है, यानी 169 हाइट होना चाहिए। अगर 169 मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 169 हाइट होना चाहिए, ठीक है। यानी सेंटीमीटर में बोला जाए तो 5 फीट 7 इंच। अगर किसी का मतलब 2-3 सेंटीमीटर कम हो तो वो अपना हाइट कैसे ग्रो करेंगे? हाँ, वो फिजिकली के तौर पे कर सकते हैं। कंटिन्यू क्या करना होगा उसको? कंटिन्यू फिजिकल, यानी रनिंग करना, बॉडी हीट हो जाने के बाद बीम खींचने, फिर उल्टा लटक जाने, उसको मतलब तैयारी जैसे वीडियो में बताया गया है, वीडियो में आप देख सकते हैं जो कैसे। तो ये सब आप कराते हैं यहाँ पे? जी जी। आपका मतलब प्रैक्टिकली क्लासेस चलता है? जी जी। अपने पीटी क्लास कराते हैं? पीटी क्लासेस की चलती रहती है, सुबह 5:30 में चलती है और यूट्यूब में अपलोड कर दिया गया है हाइट कैसे ग्रोथ करना है, हाइट को बढ़ाना कैसे है। अच्छा, जैसे कि आपका ये सेनापति ट्रेनिंग सेंटर है जो एक इंस्टीट्यूट है, जी। तो आपका एक फी क्या है? जैसे कि अगर बच्चे आए यहाँ पे ट्रेन होने के लिए तो उन्हें कितना गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा आपको? जी, अगर बच्चे का 700 रुपये मंथली है, बट एडमिशन के समय में 2000 देना रहता है 3 मंथ के लिए, फिर 3 मंथ बाद 2000 रुपये देना रहता है, यानी मंथली 700 लगता है, लेकिन 700 जमा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को माइंडली टेंशन देने की जरूरत नहीं। एक बार आप जमा कर दो, 3 मंथ तक कंटिन्यू तैयारी में लगे रहो। और कितने महीने का कोर्स होता है कि आप एक बच्चे को ट्रेन करके आप उसके टारगेट तक पहुंचा सकते हैं? 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के अंदर में बच्चा फॉरेन फिट हो जाएगा। और पर डे क्लासेस चलती है आपकी? जी जी। और क्लासेस में पीटी क्लासेस कब कब है? पीटी क्लास मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम चलता है। पर डे आप वो भी कराते हैं? जी जी। मतलब यहाँ रिटेन होता है और फिर से आप कहीं ग्राउंड में जाते होंगे? ग्राउंड में फिजिकल चलता है। फिजिकल चलता है, तो वहाँ ये सब ट्रेनिंग होती होगी? जी जी। तो फिजिकल का भी काफी वीडियोस आया होगा आपका यूट्यूब पे? बहुत सारा है जिसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हमने देखा है कि किसी बच्चे का ये जो है हैंड, जिसको हम लोग क्यों नहीं बोलते, एल्बो, जैसे ये कभी कभी टेढ़ा होता है, कोर एंगल बोला जाता है। कोर अगर एंगल। किसी बच्चा को ये कोर एंगल हो गया, यानी ये हल्का सा बेंड हुआ है, मतलब बाहर की तरफ? जी जी, तो इसको ठीक किया जा सकता है फिजिकली। इसमें कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन वगैरह की जरूरत इसको फिजिकली जो इसको ट्रीट किया जाता होगा, पीटी वगैरह चलता है, जो अच्छा। मॉर्निंग में आपको बताया जाता है। अच्छा, ये मतलब हर दर्द की दवा है आपके पास, मतलब ट्रेनिंग जाने के लिए? जी। अच्छा, क्या हमें विश्वास दिला सकते हैं कि 6 महीने के बाद वो बच्चा चला ही जाएगा और उसको नौकरी मिल ही जाएगा? जी जी, आप फिजिकल मॉर्निंग टाइम पीटी टाइमिंग आएंगे, उस समय बच्चे का जज्बा और जोश देखकर आप बता सकते हैं जी बच्चा 6 मंथ के अंदर में ज्वाइनिंग कर। ये वो तो मान लीजिए कि स्टूडेंट है, बच्चा है, उसको टारगेट है, जुनून है, वो आगे की रास्ते के बारे में नहीं जानता है, उसको अनुभव नहीं है आगे का भविष्य कि ये मतलब जो हम टारगेट चुने हैं उसके रास्ते कैसे कैसे है, उसको नहीं पता है। वो तो शायद आप जानते हैं क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, तो आप उनको कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि तुम कर सकते हैं, यू कैन डू इट? देखिए, बच्चा के तैयारी यानी मेहनत उसको करना, जोश और जुनून हमको देना, ट्रैक पर उसको चलना है, ट्रैक को चलाने वाले काम मेरा है। उसको किस ट्रैक से चलाएंगे ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। अच्छा, हर साल आप कितने वैकेंसी दे देते हैं? हर साल बहुत सारे, मतलब इस बार तो कोरोना काल की वजह से जो वैकेंसी रद्द कर दी गई थी, फिर अग्निवीर आई है, अग्निवीर के बाद सीआरपीएफ आया, सीआईएसएफ आया, कंटिन्यू भर्ती आ रही है। हर भर्ती में बच्चा को निकालना ही है। क्या एवरेज क्या है आपके इंस्टीट्यूट से, कितने बच्चे जा रहे हैं? समथिंग 60-65 हर साल? जी। 65 बच्चे का क्लियर हो जा रहा है? जी जी। और आप बच्चे सबसे मॉर्निंग में पीटी के समय में आप देख सकते हैं जोश और जुनून, और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए। अच्छा, क्वालिफाइड बच्चे का भी आपके पास रिपोर्टिंग? जी जी, रिपोर्टिंग सब वगैरह, हैंडबिल वगैरह, पैम्फलेट वगैरह सब कुछ है। अच्छा सर, ये जो आप ट्रेनिंग करा रहे हैं काफी बेहतरीन है, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन चल रहा है, जो युवा है, वो काफी फोकस कर रहे हैं मतलब सेना को लेकर, आर्मी को लेकर। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में वो देश की सेवा करना चाहते हैं? जी जी। या मतलब या ऐसा है कि उनको नौकरी का लालच है कि 2 पैसे आएगा तो घर द्वार चलेगा, कुछ ऐसा? देखिए, मेरे इंडिया में
एक यही चीज है, जोश और जुनून, देश की सेवा, सबसे बड़ी सेवा देश की सेवा। इसके लिए आज के युवाओं ने आगे कदम हर बार उठाया है, उठाते रहता है। लेकिन आए दिन न्यूज में भी तो आता है कि यहाँ घुसपैठ हुआ, वहां पे आर्मी वाले ने बिक गया, मतलब ये सब चीजें आदमी देखता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि ये यहाँ से जनरेशन शुरू हुआ है, वहां जाके वो बिक जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो कोई जवान अपना बदनामी नहीं चाहता है, दुनिया है कीचड़ उछालेगी। अच्छा, आप किस किस सब्जेक्ट का तैयारी कराते हैं, मतलब किस किस पोस्ट के लिए आप ट्रेन करते हैं बच्चों को? जैसे ऑल डिफेंस लाइन, जैसे आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और स्टेट पुलिस वगैरह। तो सबका ट्रेड अलग अलग होगा, कैटेगरी अलग अलग होगा, इन लोगों का सिलेबस भी अलग अलग होगा। सबका हाइट, वेट, चेस्ट अलग अलग होता है, सबका नौकरी सब अलग अलग होता है। अच्छा, कुछ लोग देख रहे होंगे, उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि सबसे आसान नौकरी किस में मिल जाएगा, मतलब ये गवर्नमेंट को ले जो सेक्टर में आप हैं, तो कोई ऐसा पोस्ट का नाम बताइए जो सबसे आसानी तरीके से मिल जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट में हम सक्सेस हो जाए। सबसे आज के डेट पहले था जो आर्मी, जो आसान था, पहले फिजिकल निकालिए, रिटन निकालिए, मेडिकल निकालिए, कंप्लीट। अब क्या कर दिया ना, अग्निवीर में रिटेन कर दिया। बच्चों को रिटेन से डर लगता है, फिजिकल वाले बच्चे को ना रिटेन ठीक नहीं होता। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? वही मैट्रिक बेसिक का क्वेश्चन रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। बट बच्चे जो दौड़ने वाले धावक होते हैं ना, उनका रिटर्न बेस्ट नहीं है। जिसका बेस्ट फिजिकल रहता है उसका रिटर्न है, जिसका रिटर्न बेस्ट है उसका फिजिकल नहीं। ये दोनों एवरेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक आपने जो सही बताया कि जिसका फिजिकल ट्रेंड है उसका रिटेन ट्रेंड नहीं है। हमने भी बहुत सारे बच्चों को देखा है अपने पास, और ये वो गलती करते हैं। मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे जुनून में आ गए ना कि उनको लगता है कि मैं दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से हम आर्मी निकाल सकते हैं। ऐसा है क्या पॉसिबल? जी जी, सिर्फ दौड़ने से आर्मी निकल सकती है? नहीं नहीं, दौड़ने से नहीं निकल सकती। मतलब हम सुबह सुबह किसी ग्राउंड में जाए, चाहे वो अपने गांव के ग्राउंड हो या किसी शहर में है, हम जाते हैं, दौड़ते हैं बहुत जुनून के साथ, और स्टेटस भी आता है, आप लोगों को देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। तो लोग, कुछ बच्चों को ना ऐसे मतलब धोखे में डाल दिया गया है कि तुम सिर्फ दौड़ोगे, चलोगे, एक्सरसाइज करोगे तो तुम सफलता पा सकते हो। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। रिटेन तो क्वालिफाई करना ही है। रिटेन की तैयारी, यानी आप यहाँ पर जैसे तैसे अगर रिटेन पास कर जाते हैं तो ट्रेनिंग में आपकी रिटेन चलती है। यदि वहां पे आपकी रिटेन क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपको पनिशमेंट दी जाती है, और कुछ दिनों के लिए आपको रोक दी जाती है। फिर अगले जो आपका जूनियर आएगा, जूनियर के साथ फिर ट्रेनिंग की कराई जाती है। उससे बेटर है कि आज ही आप तैयारी करके आप अब कुछ कैटेगरी नाम रखी, इसमें तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। आप दरोगों की भी तैयारी कराते होंगे? जी जी। तो आपके अभी बिहार में कितने स्टूडेंट आपके पढ़े हुए पोस्टेड है? समथिंग 300-400 है, समथिंग 400 समथिंग, 400 या 300 या 400? वही 350। 350 का लपेट। तो इसके मतलब आपका बहुत पकड़ है बिहार में? जी, मतलब ज्यादातर क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स की नौकरी हमारे यहाँ मतलब ज्यादा की मतलब हो जाती है। मतलब गर्ल्स स्टूडेंट का यहाँ मजरमा बहुत ज्यादा है? जी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोग का मेरिट जल्द लग जाता है, बॉयज का मेरिट थोड़ा टफ लगता है, आपको भी पता है। हाँ, पता है कि लड़कों को जीवन में बहुत सारा संघर्ष सहना है, और ये भारत देश है, यहाँ लेडीज फर्स्ट है। जी जी। यहाँ फीमेल फर्स्ट है, इसीलिए मेल को तो थोड़ा बहुत दिक्कत सहना पड़ता है। यहाँ पे आप क्लासेस कैसे चलाते हैं, मेल फीमेल दोनों कम्बाइंड? जी जी, दोनों साथ हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कॉम्बिनेशन क्लासेस चलता है, ताकि एक दूसरे को फीलिंग लोग समझ पाए, जी जी, साथ में रहने की आदत पड़ सके। जी जी। क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग जब चलती है तो ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइनिंग हो जाती है बिहार पुलिस में, तो ड्यूटी साथ ही में मिलता है। ऐसा नहीं कि एक्चुअल सर आपका घर कहाँ है? आप यहीं के हैं या कहीं और के? चंपारण से है। अच्छा, ये गांधी जी वाले चंपारण से हैं क्या? जी जी, गांधी जी वाले चंपारण से। सत्याग्रह से आप चल के आए ना? कब आए थे आप गोपालगंज जिले में, किस सन? गोपालगंज में हम 2021 में आए हुए थे, और उसी समय लॉकडाउन। जी जी, उसी समय लॉकडाउन था, और उसी समय हमारे यहाँ से बच्चे बहुत सारे मतलब निकले, जिसकी वजह से बच्चों का भी नाम हुआ, उन लोगों का पेरेंट्स का, साथ साथ मेरा भी। मतलब ये 21-22 यानी 2 सालों में आपने काफी नाम कमा लिया, क्योंकि मैंने हर क्षेत्र में विजिट करता रहता हूँ, क्योंकि अपना भी ब्लॉग्स का चैनल है, केशवतुल ब्लॉग्स। ये सिर्फ ट्रेवलिंग का मैं शूट करता हूँ, और ये भी एक ट्रेवल है। घूमते घूमते मिल गए सर, इन्हें देखा, मैं एक चौराहे से गुजर रहे थे, टोपी पहने हुए, मैंने इनको हाथ दिया, रोका,
तो इन्होंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ। मैं बोला कि फिर तो मिलना चाहिए आपसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं। तो आपका भी जब आपने बताया सेना भर्ती, तो देखा कि बहुत सारे पैम्पलेट्स मतलब है, काफी आप विस्तार कर चुके हैं, तो इतना जल्दी आपने कैसे रन अप कर लिया? बच्चों का देखिए, बच्चों का बहुत जोश जुनून रहता है। आप उसको जिस तरीके से तैयारी कराएंगे ना, उस तरीके से अचीव कर जाएगा। और तैयारी कराने की तरीका आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं कुछ बच्चे रील्स में लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे। जी जी। देखिए, उस बच्चों को जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर लग गया ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी चलाना जरूरी है नहीं है कि नहीं है? सोशल मीडिया का नॉलेज रखना जरूरी है कि नहीं? बट जानते हैं, जिस चीज में खुशी और मजा आ रहा है ना, उसे सफलता नहीं मिलती है। बट यार, माइंड है, हम भी शरीर है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए चलाना चाहिए। हाँ, ये तो हम कहते हैं जब आप 5 मिनट के लिए जब आप रिलैक्स होते हैं, उस समय आप देख सकते हैं। बट क्लास मतलब 5 मिनट के लिए आप मुंह टेढ़ा होना करके एक स्टेटस डाल सकते हैं, कुछ कर भी, सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं। उसके बाद फिर भूल जाइए। बस एक जुनून रखो, जो उन पिता का ध्यान रखते हुए जिन्होंने तुम्हारे लिए पैसा भेजा है, उनको एकदम ख्याल रखते हुए ये स्टेटस लगाते समय सोचो, ये स्टेटस उस समय लगाऊंगा जब मैं वर्दी में रहूंगा। वेरी नाइस। मतलब स्टेटस लगाने का भी एक तरीका होना चाहिए, एक समय होना चाहिए जी। कि जिस क्षेत्र में आए हैं, पहले हम जो काम करने के लिए आए वो करें। जी जी अच्छा, कहीं दूर के बच्चे, देखिए ये तो यूट्यूब है, बहुत सारे लोग देखते हैं, जी जैसे यहाँ से 100, 150, 200, 400, 500 किलोमीटर का भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है जी। या नॉलेज लेने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या फैसिलिटी? हाँ, यहाँ पे हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, हॉस्टल भी है? जी, जी। क्या चार्ज है हॉस्टल का? हॉस्टल का 4,000 रुपये मंथली है, जिसमें खाना रहना सब, जो 3 टाइम खाना वगैरह सब चीज। जब खाना में मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, खिलाएंगे नहीं तो दौड़ाएंगे क्या। बात सही है कि घोड़ा खाएगा नहीं तो दौड़ेगा क्या। जी जी, खाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। काफी खुशी हुई आपसे मिलकर, क्योंकि आपने वो नॉलेज दिया है जो बहुत सारे बच्चों का सपना है। जी क्योंकि हम भी इस भारत का ही सफर करते हैं और अपना भी टारगेट है कि इस पूरे भारत को देखना है, और देखने के साथ साथ पूरा अच्छे से समझना है। मेरा भी चैनल चलता था, लेकिन कुछ व्यवस्था के लिए कुछ बंद हो गया था कुछ दिन के लिए। आपसे मिले तो मुझे ऐसा लगा कि आपने वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिससे बच्चे अपने टारगेट को भी पूरा करेंगे और अपने देश के प्रति आने वाले भविष्य में हमारे पास सेना की कमी नहीं होगी जी जी इस रफ्तार से। जी तो और कोई ऐसा टिप्स बता सकते हैं स्टूडेंट के लिए? जी वो समानते स्टूडेंट के बताइए, जरूरी नहीं है कि जिन्हें आर्मी में ही जाना है। कुछ लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग डीएम बनना चाहते हैं, कुछ लोग सीएम बनना चाहते हैं। अभी एक गाना बहुत बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आपने सुना है ना, जी। कि बबुआ सीएम हुई है कि डीएम हुई है। तो बहुत ये सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है, तो हर कोई लगा दे रहा है स्कॉर्पियो पर चढ़कर, कुछ भी चढ़ के। लेकिन वो सही है या यहाँ आकर वो स्टेटस लगाना सही है? यहाँ पर आकर लगाकर मतलब सही है। देखिए, स्टेटस लगाना कोई गलत नहीं है। स्टेटस लगाने का मतलब है जो अपना स्टेटस बताना, हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, ये चीज होता है। बट आप स्टेटस उस समय लगाएं जब सफल हो जाए, मेरा कहना है। और ये स्टेटस के मतलब होता है कि बच्चा अचीव कर रहा है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो रील्स लगा रहे हैं, रील्स से कोई मतलब नहीं है, आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो चीज लगाइए ना, घर का याद एकदम आना चाहिए। जो पेरेंट्स हमारे लिए जो पेमेंट इकट्ठा करके भेज रहा है जिस चीज के लिए, उस चीज के लिए हमको स्टेटस लगाना है और वो चीज करके दिखाना है। स्टेटस क्या चीज होता है अभी सारे लोग समझ नहीं पाए आपके कहने के अनुसार, इसलिए बबुआ डीएम सीएम सब लगा दे रहे हैं, लेकिन डीएम सीएम और पीएम का मतलब किसी को पता भी नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। कब? जब आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तब। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कदम उठाए जा। जी, अरे कदम वहां रुकेगा ही जहां रास्ता खत्म हो जाएगा। जब रास्ता ही नहीं बचेगा तो साला चलना पड़ेगा ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर काफी टाइम बैठ गए। और लास्ट क्वेश्चंस यही है जो सबके दिलों में होगा, एक बार फिर से अपना पूरा फुल ऑफ एड्रेस बता दीजिए कि ये संस्था आप कहाँ चला रहे हैं, किस जगह पे है, और क्या क्या आपके पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, फीसेस है, कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब एक बार अपना पूरा फुल ऑफ परिचय दे दीजिए। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर गोपालगंज में है, ब्लॉक मोड़ जी। यहाँ पे आर्मी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, मतलब ऑल डिफेंस लाइन की तैयारी कराई जाती है। जैसे में अभी सीआईएसएफ का बैच और एसएससीजीडी का बैच पुनः स्टार्ट किया गया है।
एसएससी जीडी बैच फिजिकल स्टार्ट हुआ है, और सीआईएसएफ ट्रेडमैन जो आया हुआ है उसका बैच अभी स्टार्ट हुआ है, फिजिकल प्लस रिटेन दोनों स्टार्ट किया गया है। और इसमें आपका कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो में ही, और अब आपके तैयारी कर सकते हैं। अगर सेना बनना चाहते हैं तो यहाँ चले आइए, अगर हिंदुस्तान का सफर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर चीज मिलता रहेगा। लेकिन सफर करने में और सेना बनने में बहुत धरती आसमान का फर्क है, कैटेगरी अलग अलग है, जुनून अलग है। अगर आपका टारगेट है कि हमें एक दिन कुछ करके दिखाना है, इस जमाने को दिखाना है कि हम कर सकते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे भाई हैं वो कर सकते हैं, तो प्लीज डू इट। आप लोग देर ना करें यार, क्योंकि देखिए समय एक बार जब निकल जाता है तो फिर आता नहीं है। और आपके पास आपके गोपालगंज में इतनी बढ़िया व्यवस्था मिल रही है फैसिलिटी के साथ, जो आपको सुबह शाम ट्रेनिंग भी होगी, उसके बाद जब ट्रेन करके आप आएंगे और फिर क्लासेस में आपको रिटेन से समझाया जाएगा कि अगर आप तो ट्रेन से आप अपने फिजिकली तो पास हो ही रहे हो, लेकिन अगर आपके सामने पेपर अगर आपसे सवाल जवाब करने लगे तो उससे हथियार से कैसे लड़ना है पेन से। तो आप देर ना करिए, बस चले आइए, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ये एड्रेस है गोपालगंज के एक हजियापुर चौक से थोड़ा सा आगे है, ब्लॉक मोड़, इसके अपोजिट साइड एसपी कोठी है, ये कोई भी बता सकता है। जी, आप मैप में भी देख सकते हैं इस कोचिंग का नाम। तो बस देर ना करिए, बनना है सेना तो चले आइए और जुनून दिखाइए और भारत देश को आगे बढ़ाइए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसी के साथ जय हिंद।